नमस्कार दोस्तों, मैं निधि एक बार फिर आप लोगों का आरजी फाइनेंशियल प्लानर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप IC38 एग्जाम यानी इंश्योरेंस एजेंसी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम 50 मार्क्स का होता है और आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 17 मार्क्स भी लाते हैं तो 1 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल जाता है और आप क्वालिफाई हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने IC38 एग्जाम के चैप्टर 3 के मॉक टेस्ट डिस्कस किए थे हिंदी वर्जन में। आज हम उसी चैप्टर के मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश वर्जन में। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, सीधे शुरू करते हैं। IC38 चैप्टर का नेम है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, डी डैश हैज जुरिडिकेशंस टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम्ड इज अप टू ₹20 लाख। मतलब 20 लाख तक का अगर आपका केस है तो आप इनमें से किसके पास जाएंगे? सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर हमें शिकायत दर्ज करानी है तो हम सबसे पहले कंपनी के पास जाते हैं। कंपनी अगर नहीं सुनती है या रिजेक्ट कर देती है हमारे केस को तो हम किसके पास में शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो हमारा केस अगर 20 लाख तक का है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं, जिला मंच में जा सकते हैं या फिर हम लोकपाल के पास जा सकते हैं, ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। अगर हमारा केस 20 लाख से 100 लाख तक का है यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो हम किसके पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो हम स्टेट कोर्ट के पास जा सकते हैं यानी हाई कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। और अगर हमारा केस 1 करोड़ से ऊपर का है तो हम नेशनल लेवल पे यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ये पूरी हायरार्की बनी हुई है, उसी बेस पे हमें देखना है कि हम किसके पास शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट फोरम, ऑप्शन बी स्टेट कमीशन, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी नेशनल कमीशन। तो नेचुरल सी बात है, अगर हमारा केस इसमें लिखा हुआ है क्लेम है जो 20 लाख तक का है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएंगे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द टर्म IGMS। IGMS का फुल फॉर्म क्या है? IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? अगर हम डायरेक्ट IRDA के पास कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हम कंप्लेन कर सकते हैं? जैसे RBI के पास अगर हम कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो क्या डायरेक्ट RBI के पास हम कंप्लेन कर सकते हैं बैंक्स की? नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हमें डायरेक्ट IRDA के पास कंप्लेन करनी है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेन करनी है, IRDA के पास कंप्लेन करनी है इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, तो हम नहीं कर सकते। हम किसके पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं? हम इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं यानी IGMS के पास हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसका फुल फॉर्म है। ये हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द बेलो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसीज वुड हैंडल कंज्यूमर डिस्प्यूट अमाउंटिंग बिटवीन 20 लाख टू 100 लाख। मतलब 20 लाख से 100 लाख तक का अगर केस है तो हम किसके पास जा सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, 20 लाख से 1 करोड़ या 100 लाख तक का है तो स्टेट कमीशन और 100 लाख से ऊपर का है तो नेशनल कमीशन। तो नेचुरल सी बात है, हम स्टेट कोर्ट या स्टेट कमीशन या फिर हाई कोर्ट के पास भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेन। इनमें से वैलिड कंज्यूमर कंप्लेन का बेसिस नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बाकी जितने भी हैं वो वैलिड कंज्यूमर कंप्लेन है, हम उनके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन एक है जिसके खिलाफ हम कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, शॉपकीपर चार्जिंग अ प्राइस एबव द MRP। नेचुरल सी बात है, अगर वो MRP लिखी हुई है और उससे ऊपर प्राइस चार्ज कराए तो हम उसके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वैलिड कंप्लेन होगी वो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शॉपकीपर नॉट एडवर्टाइजिंग द कंज्यूमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन द कैटेगरी। नेचुरल सी बात है, ये शॉपकीपर हमें नहीं बताएगा कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, या आप इससे लेकर जाइए। अगर वो उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, उसका प्रमोशन नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं? नहीं, इट्स अप टू हिम कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भी नहीं। अगर हमें मान लेते हैं कोई सोप चाहिए और हम उससे सोप बोल रहे हैं कि हमें सोप दे दीजिए, उसने अगर लक्स दे दिया हमें और हम उससे बोल रहे थे कि नहीं हमें और भी अच्छा सोप चाहिए और वो नहीं दिखा रहा है हमें, क्या हम उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराएंगे? नहीं करा सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम कंप्लेन दर्ज करा भी देते हैं तो वो वैलिड कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है एलर्जी वार्निंग नॉट प्रोवाइडेड ऑन अ ड्रग बॉटल। कोई भी एक बॉटल है
है, दवाई की एक बॉटल है और उस पे एलर्जी की वार्निंग नहीं लिखी हुई है, तो क्या हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, वो एक वैलिड कंप्लेन होगी। और कोई फॉल्टी प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, तो वो भी एक वैलिड कंप्लेन होगी, हम उसके खिलाफ भी दर्ज करा सकते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट ही गलत है, फॉल्ट है उस प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, हम उसके खिलाफ शिकायत को दर्ज नहीं करा सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द बिलो विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अ कस्टमर टू लॉन्च एन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेन? यानी कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन है अगर हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे? नो। हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे डायरेक्ट? नो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे डायरेक्ट? नो। सबसे पहले हम जाएंगे ऑम्बड्समैन के पास, यानी लोकपाल के पास, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। देखिए ऑप्शन में ही लिखा हुआ इंश्योरेंस, तो आप समझ जाइए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें ये बोला गया है कि जो ऑम्बड्समैन है उसकी टेरिटरी क्या है, वो कहाँ तक, उसकी सीमा जो है, उसका क्षेत्र जो है वो कहाँ तक लागू होता है। तो ऐसा सच कोई भी ऑम्बड्समैन का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि ऑम्बड्समैन ऑल ओवर इंडिया में 12 है, तो वो 12 जो है वो अपनी नियरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नेशनल ज्यूरिडिक्शन में आता है या स्टेट में आता है या डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उसकी कोई भी टेरिटरी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ इज द कंप्लेन टू बी लॉन्च विद एन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन? हम कैसे कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं? ये तो आपको भी पता होगा, सभी को पता होगा कि हम ओरली किसी को भी फोन पे बता रहे हैं तो क्या दर्ज हो जाएगी कंप्लेन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बैंक्स में होती है, ये बैंक नहीं है, इंश्योरेंस है, तो हमें इसमें रिटर्न में ही देना पड़ेगा लिख के कि हमें इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसमें भी ओरली है, ऑप्शन नंबर सी में भी ओरली है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है द कंप्लेन इज टू बी मेड थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, तो हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी कंप्लेन को दर्ज कराने हैं, तो न्यूज़पेपर में हम बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द कंप्लेन इज टू बी मेड इन रिटर्न, यानी हम रिटर्न में ही कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्रोचिंग एन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन? इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास हम कब कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं? सबसे पहला है विद इन 2 years ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब कंपनी के पास में हमने कंप्लेन दर्ज कराई, कंपनी ने कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के 2 साल के अंदर हम ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हैं? नहीं, 2 वर्ष नहीं, 2 years नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 3 years लिखा हुआ इसमें, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 year के अंदर हम कंप्लेन को दर्ज कराते हैं। हमने कंपनी के पास में मान लेते हैं इस महीने कंप्लेन करी है और कंपनी ने नेक्स्ट मंथ हमारी कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया अक्टूबर 2023 में, तो हम अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में जाकर लोकपाल के पास में, ऑम्बड्समैन के पास में अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विद इन 1 year ऑफ द रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन बाय द इंश्योरर। नेक्स्ट दिया हुआ है विद इन 1 month, नहीं 1 month भी नहीं है, 1 year है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्री रिक्विजिट फॉर लॉन्चिंग अ कंप्लेन विद द ऑम्बड्समैन? इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। द कंप्लेन मस्ट बी एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लाइन इंश्योरेंस। इसमें ये बोला है इस क्वेश्चन में कि जो भी आप कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं, इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जिसके खिलाफ कंप्लेन नहीं बनती है। मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऐसे हैं जिसके खिलाफ हम कंप्लेन वो वैलिड होगी, लेकिन एक के खिलाफ नहीं होगी, यानी 3 जो है वो वैलिड कंप्लेन है और एक जो है वो वैलिड कंप्लेन नहीं है। सबसे पहला जो है, द कंप्लेन मस्ट बी एन इंडिविजुअल और पर्सनल लाइन इंश्योरेंस। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस के कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो वो एक व्यक्ति को लेकर ही होगी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द कंप्लेन मस्ट बी लॉन्च्ड विद इन 1 year, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जब भी कंपनी रिजेक्ट कर देती है उसके 1 year के अंतर्गत हम लोकपाल के पास जाते हैं। नेक्स्ट है द कंप्लेन हैज टू बी अप्रोच अ कंज्यूमर फोरम प्रायर टू द ऑम्बड्समैन। हमें ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेन दर्ज कराने से पहले कहीं और किसी और फोरम में जाके कंप्लेन दर्ज करानी होती है, कंज्यूमर फोरम में, यानी जिला मंच में, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट फोरम में या फिर नेशनल फोरम में, उसके बाद ही हम लोकपाल के पास जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट लोकपाल के पास जा सकते हैं अगर हमारा केस 20 लाख तक का है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें ये बोला है कि अगर आपका केस 20 लाख तक का है तो आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, ये वैलिड कंप्लेन होगी अगर हम कंप्लेन दर्ज कराते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है उसके लिए हमें पहले ऑम्बड्समैन के पास से पहले कहीं नहीं जाना, हम डायरेक्ट ऑम्बड्समैन के पास जा सकते हो। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला था कि कंप्लेन कौन सी वैलिड कंप्लेन नहीं
है तो ये कंप्लेन वैलिड कंप्लेन नहीं आएगी ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर देयर एनी फीस चार्जेस दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेन विद द ओम्बड्समैन? नहीं, कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती है। अगर आप ओम्बड्समैन के पास में जाकर कोई भी शिकायत को दर्ज करा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई फीस चार्जेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, नो फीस ऑल चार्जेस नीड टू बी पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैन अ कंप्लेन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरर? नेचुरल सी बात है, अगर हम प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो कहलाता है प्राइवेट इंश्योरर, यानी कंपनी जो है वो कहलाती है प्राइवेट इंश्योरर। तो हम नेचुरल सी बात है हम उसके खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं तो प्राइवेट क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल कराते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, येस कंप्लेन कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट प्राइवेट इंश्योरर। तो ये तो हो गया दोस्तों इंग्लिश वर्जन में चैप्टर 3 है, उसके सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस है, वो सारे आपको बता दिए, डिफाइन कर दिए, डिस्कस कर दिए। हिंदी में भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां आपको वीडियो मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट से भी वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।